अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कोडिंग। ठीक है, और बहुत ब्रीफली देखेंगे कि भाई कोडिंग क्या है और कितने टाइप्स की कोडिंग्स हैं, बहुत ब्रीफली, और हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे। देखो, बहुत सारे इदारों में जो प्रोडक्ट्स हैं या जो कंपनी की मशीन्स हैं या जो कंपनी के कस्टमर्स हैं, उनकी कोडिंग करी जाती है। कोडिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन कोडिंग की एक एग्जांपल जिससे आपको कोडिंग समझ आए वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे पढ़ते हैं और वो स्टूडेंट्स वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, तो हम उनको रोल नंबर्स असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मिस्टर ए को रोल नंबर 1 दे दिया, मिस्टर बी को रोल नंबर 2 दे दिया, मिस्टर सी को रोल नंबर 3 दे दिया, एंड सो ऑन। तो ये एक टाइप है कोडिंग की, यानी कि आपने उसके नाम को उसके रोल नंबर से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब कोडिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल दो बच्चों का नाम एक ही है, फादर्स नेम भी सेम है और उनका अपना नाम भी सेम है, तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मैं उनको उनके रोल नंबर से बुलाया करूं। फॉर एग्जांपल क्लास में अटेंडेंस हो रही है और दो बच्चों का नाम एग्जैक्टली सेम है, तो रोल नंबर से उनकी अटेंडेंस लेना ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कोडिंग के। कोडिंग का सिंपली मतलब ये है कि हर आइटम के अगेंस्ट मैं कोई कोड सेट कर दूँ। ठीक है, अब कोडिंग की क्या टाइप्स हो सकती हैं? एक टाइप है कोडिंग की जिसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल कोडिंग। सीक्वेंशियल कोडिंग। सीक्वेंशियल कोडिंग में क्या होता है कि जो कोड नंबर्स होते हैं ना, वो एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में इशू किए जाते हैं, रिगार्डलेस के प्रोडक्ट का नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक इंस्टीट्यूट है और वो इंस्टीट्यूट जो है ना, वो सीए और एसीसीए दोनों की सर्विसेज ऑफर करता है। अब एक बच्चा आया, उसने एडमिशन लिया सीए में, पहला बच्चा था, मैंने उसको रोल नंबर 1 दे दिया। दूसरा बच्चा आया, उसने एडमिशन लिया सीए में, मैंने उसको रोल नंबर 2 दे दिया। तीसरा बच्चा आया, उसने एसीसीए में एडमिशन लिया, मैंने उसको रोल नंबर 3 दे दिया। चौथा बच्चा आया, उसने सीए में एडमिशन लिया, मैंने उसको रोल नंबर 4 दे दिया। पांचवा बच्चा आया, उसने एसीसी में एडमिशन लिया, मैंने रोल नंबर 5 दे दिया। छठा बच्चा आया, रोल नंबर 6 दे दिया। यानी कि जिस सीक्वेंस में वो मेरे पास एडमिशन लेने के लिए आता रहा, मैंने उस तरह से उसको नंबर्स इशू कर दिए। ठीक है, तो ये कहलाती है सीक्वेंशियल कोडिंग, यानी कि जिस तरतीब से चीज़ें आई उस तरतीब में कोड दे देना। अब ये बड़ा एक सिंपल काम है। उसके बाद आ जाते हैं हम बी पर, यह सेकंड चीज़ पर, और सेकंड जो चीज़ है ना, वो कहलाती है हमारी ब्लॉक या फिर हम इसको कह सकते हैं ग्रुप क्लासिफिकेशन कोड्स। ठीक है, ये सेकेंड टाइप है, ब्लॉक या ग्रुप क्लासिफिकेशन कोड्स। ब्लॉक या ग्रुप क्लासिफिकेशन कोड्स, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या है, ये जो हमारे सीक्वेंशियल कोडिंग है ना, उससे एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका पहला नंबर होता है वो कुछ बात इंडिकेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट की बात लूँ, लेट्स से सीए के मैंने 1 लिख दिया और एसीसीए जो है ना, उसके लिए मैंने लिख दिया 2। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट में जो है ना, एक पहला बच्चा आया और उसमें ने एडमिशन लिया एसीसीए में, तो मैंने उसको रोल नंबर दे दिया 2-1। अब इसमें जो पहला 2 है वो ये रेफर कर रहा है कि इस बच्चे ने एसीसीए में एडमिशन लिया। दूसरा बच्चा आया, उसने एसीसीए में एडमिशन लिया, मैंने उसको रोल नंबर दे दिया 2-2। अब ये जो पहला 2 है, ये मुझे ये बता रहा है कि इसने भी एसीसीए में एडमिशन लिया। तीसरा बच्चा आया, उसने भी एसीसीए में एडमिशन लिया, मैंने उसको रोल नंबर दे दिया 2-3।
अब ये जो पहला 2 है ये इस बात को रेफ़र कर रहा है कि उस बच्चे ने ACCA में एडमिशन लिया है, और तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा आया और उसने CA में एडमिशन लिया, तो मैंने उसको रोल नंबर दे दिया 1 4। अब 1 4 क्यों दिया? 4 यानी कि चौथा बच्चा, 1 इसलिए क्योंकि इसने CA में एडमिशन लिया। पांचवा बच्चा आया, उसने CA में एडमिशन लिया, मैंने उसको रोल नंबर दे दिया 1 5। ये कहलाता है ब्लॉक या ग्रुप क्लासिफिकेशन कोड्स। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जनरली जो पहला डिजिट होता है वो किसी बात को इंडिकेट कर देता है। अब फॉर एग्जांपल कोई एडमिन का बंदा ये रोल नंबर पढ़ेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो भी स्टूडेंट है ना, ये एक ACCA का स्टूडेंट है, ये जो भी स्टूडेंट है ये एक ACCA का स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरी जो टाइप है वो है फेसेटेड कोड्स। टाइप C जो है वो है फेसेटेड कोड्स। ठीक है। अच्छा, अब फेसेटेड कोड क्या है? इसमें हर डिजिट आपको कोई बात बता रहा होता है, इसमें हर डिजिट आपको कोई बात बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंस्टीट्यूट ने CA और ACCA के लिए जो है ना वो नंबर्स डिसाइड कर लिए 1 और 2, और जेंडर में मेल और फीमेल के लिए रोल नंबर्स डिसाइड कर लिए 1 और 2 नंबर्स डिसाइड कर लिए, ठीक है। और ईयर के लिए ऐसा किया उन्होंने कि अगर ईयर 2020 में एडमिशन लिया है तो 20 लिखेंगे, और अगर 2021 में एडमिशन लिया है तो 21 लिखेंगे। अब एक बच्चा आया जिसने CA में एडमिशन लिया, जो मेल था, जिसने साल 2020 में एडमिशन लिया और इंस्टीट्यूट का पहला बच्चा था। उसका रोल नंबर क्या होगा? उसका रोल नंबर होगा 11201। अब ये जो 11201 है, 11201 है, इससे हमें ये पता चल गया कि बच्चा CA और ACCA में से CA का है। इससे हमें ये पता चल गया मेल फीमेल में से वो मेल है। इससे हमें ये पता चल गया कि उसने 2020 में एडमिशन लिया, और इससे हमें ये पता चल गया आगे 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये इंस्टीट्यूट का पहला एडमिशन था, पहला बच्चा था। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ हो 2 2 21 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने ACCA में एडमिशन लिया है, फीमेल है, 2021 में एडमिशन लिया है, और रोल नंबर 2 से ये पता चल गया कि भाई सेकंड स्टूडेंट है, ठीक है। तो फेसेटेड कोड्स में क्या होता है? फेसेटेड कोड्स में हर डिजिट आपको कोई ना कोई एक बात बता रहा होता है। फेसेटेड कोड्स में हर डिजिट आपको कोई ना कोई एक बात इंडिकेट कर रहा होता है, बता रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम और आगे चलते हैं। अगली चीज़ हमारी जो है वो है मेमोनिक कोड्स। मेमोनिक कोड्स, ठीक है। मेमोनिक कोड्स में क्या होता है कि आप लेटर्स का यूज़ करते हो, लेटर्स का यूज़ करते हो, और उसके थ्रू आप चीज़ों को याद रखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और वो हमेशा जब कराची ब्रांच की बात करती है तो वो KHI ये कोड यूज़ करती है। कराची ब्रांच के कोई भी, या एक इंस्टीट्यूट है जिसके बहुत सारी मुल्क भर में जो है ना वो ब्रांचेस हैं, तो जब कराची ब्रांच की बात होती है तो वो यूज़ करते हैं KHI1। KHI1 का क्या मतलब है? KHI1 का ये मतलब है कि भाई ये कराची के इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, 1 यानी कि मे भी उनका ब्रांच कोड होगा। लाहौर की बात होती है तो LHR लिखा जाता है, इस्लामाबाद की बात होती है तो ISL लिखा जाता है, एंड सो ऑन, या कुछ भी, ठीक है। यानी कि वर्ड्स को इन्वॉल्व किया जाए, जिस तरह से फ्लाइट के कोड्स होते हैं। उसके बाद एक और टाइप जो आती है वो है हमारी हायरार्किकल कोड्स।
ठीक है। एक और जो बात आती है वो है हमारी हायरार्किकल कोड्स। और हायरार्किकल कोड्स में क्या होता है, जो कोड्स होते हैं वो एक हायरार्की में होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट से मैं ये कहता हूँ कि ACCA जो है उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल ऐसे इशू किए हुए हों कि उन्होंने पहले जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चों के जो है वो कॉन्टिनेंट हिसाब से बांटे हुए हों। फॉर एग्जांपल कोई अमेरिका से होगा तो पहला डिजिट 1 होगा, कोई यूरोप से होगा तो पहला डिजिट 2 होगा, कोई एशिया से होगा तो पहला डिजिट 3 होगा। अब एक बच्चा एशिया में पढ़ रहा है तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर का पहला कोड 3 होगा। उसके बाद एशिया में से अगर कोई इंडिया का है तो 1 होगा, अगर पाकिस्तान का है तो 2 होगा, अगर बांग्लादेश का है तो 3 होगा। तो लेट्स से ये स्टूडेंट पाकिस्तान का है तो उसका दूसरा डिजिट 2 होगा। उसके बाद अगर कोई कराची का है तो 1 होगा, अगर कोई इस्लामाबाद का है तो 2 होगा, अगर कोई लाहौर का है तो 3 होगा। तो इस हिसाब से अगर वो कराची का स्टूडेंट है तो पहला डिजिट 1 होगा, और उसके बाद वो पहला स्टूडेंट है तो वो रोल नंबर आगे 1, यानी कि 3221। अब पढ़ने वाले को जो इस कोड्स को जानता होगा वो समझ जाएगा, अच्छा पहला डिजिट 3 लिखा है यानी कि ये स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान से एशिया से। अच्छा दूसरा डिजिट 2 लिखा है यानी कि ये एशिया में पाकिस्तान से। अच्छा तीसरा डिजिट 1 लिखा है यानी कि पाकिस्तान में से ये कराची से। अच्छा 1 लिखा हुआ है यानी कि ये स्टूडेंट जो है वो कहाँ से है, वो एशिया पाकिस्तान कराची का पहला स्टूडेंट है। ठीक है। अब इसमें और फेसिलिटेड कोड्स में क्या फ़र्क है, देखो हायरार्किकल कोड में जो है ना हम और डिटेल में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले कॉन्टिनेंट, फिर कंट्री उसके अंदर है, और फिर सिटी उसके अंदर है। कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटी। फेसिलिटेड कोड इसी तरह का था, हर डिजिट हमें कोई बात बताता था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि CA के अंदर ही मेल फीमेल होते हैं। भाई ये एक अलग बात बता रहा था, ये एक अलग बात बता रहा था, ये चीज़ एक अलग बात थी, एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये हमारे कोडिंग सिस्टम्स होते हैं, ये हमारे कोडिंग सिस्टम्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। और डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट कोडिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट करती हैं। अब जब हम लाइव क्लास में पास पेपर्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी क्वेश्चंस को करने के साथ साथ। ठीक है भाई।